बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जो बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत जल्दी ये चैप्टर समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और ये एक इजी चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली जो है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, और उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सीक्वेंस क्या होता है। मैथमेटिक्स में सीक्वेंस जो है वो क्या होता है। तो उसके लिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स के लिस्ट है, नंबर्स का अरेंजमेंट है, और आप इनको देखें और ध्यान से सोचें कि ये सीक्वेंस जो है, ये जो लिस्ट है नंबर की हमारे पास, इनमें क्या आपको खासियत नजर आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहली हमारे पास नंबर की लिस्ट है। आप देखें, अगर 2, 4, 6, 8, 10, तो बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आई बिलीव आप बहुत इजीली बता देंगे इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। दैट इज क्वाइट इजी। कैसे? इसका नेक्स्ट नंबर होगा बच्चे 12, और आपने अगर 12 गैस करा है तो बिल्कुल सही गैस करा है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है गैस करना इसे कि 12 क्यों होगा। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर पहला नंबर 2 है, उसमें अगर हम 2 प्लस कर रहे हैं हमारे पास 4 आ रहा है, फिर हम 2 प्लस कर रहे हैं 6 आ रहा है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2 2 प्लस हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर गैस करना कोई मुश्किल नहीं है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर होने वाला है 12। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो लिस्ट है हमारे पास नंबर्स की, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें आप देखें, इस लिस्ट में हमारे पास है 1, 8, 27, 64 एंड 125। ये हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन क्या इसमें नेक्स्ट नंबर हम गेस कर सकते हैं? चलिए देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। 1, 8, 27, 64, 125। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हम देखेंगे 1 को, जो पहला नंबर है, हम 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। व्हाट इज 1 क्यूब? 1 क्यूब क्या होता है? 1 क्यूब हम जानते हैं 1 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब है 1 into 1 into 1, दैट इज 1, राइट। अब जो सेकंड नंबर है बच्चे हमारे पास, वो 8 है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, बिकॉज 2 क्यूब का मतलब हुआ 2 into 2 into 2, राइट। 2 क्यूब का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ 2 into 2 into 2, so that is 8. Similarly 27 can be written as 3 क्यूब। तो एक पैटर्न निकल कर आ रहा है, ये 4 क्यूब है, अगला नंबर 5 का क्यूब है, और ऑब्वियसली फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा तो ये होगा हमारे पास 6 का क्यूब। व्हाट इज 6 क्यूब? 6 क्यूब क्या होता है? 6 क्यूब होता है बच्चों 6 into 6 into 6, दैट इज 216, राइट। तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7 क्यूब। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बन गया, एक रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हमें दिख रहे हैं, और इस तरह से हम आगे भी इसमें बता सकते हैं कि अगले नंबर्स इसमें क्या होंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स। 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5। क्वाइट इजी है ना, बहुत इजी है, जल्दी से पता लग जाएगा नेक्स्ट नंबर होने वाला है 1 by 6, 1 by 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी एक पैटर्न बनता नजर आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, अब नोटिस करेंगे यहाँ पर भी एक पैटर्न निकल कर आ रहा है, एक रूल फॉलो हो रहा है। पहला नंबर 1 था, उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें 10 आ जाएगा। अब इस 10 को अगर हम फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें 100, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें 1000, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम 10,000। तो ऑब्वियसली अगर हम 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख, राइट। नेक्स्ट नंबर इज 10 लाख एंड सो ऑन। तो इन लिस्ट में, इन सारी लिस्ट में, इन अरेंजमेंट्स में आपने देखा होगा कि हर लिस्ट एक पैटर्न फॉलो कर रही है, एक पैटर्न फॉलो कर रही है, राइट। So in each of the above arrangement, numbers are arranged in definite order according to some rule or some pattern.
तो बच्चे मैथमेटिक्स में हम कोई भी ऐसी लिस्ट जिसमें कि नंबर कोई पैटर्न या कोई रूल फॉलो कर रहे हैं, उसी को बच्चों हम बोलते हैं सीक्वेंस। याद रखेंगे, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये आपके लिए सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ध्यान से देखिए। A sequence is the arrangement of numbers. Arrangement of numbers. Numbers का arrangement है in a definite order according to some rule. किसी रूल के अकॉर्डिंग, कोई भी रूल हो सकता है, जैसे 2 प्लस हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, क्यूब्स हो रहे हैं, स्क्वायर्स हो रहे हैं, तो कोई ना कोई रूल अगर फॉलो हो रहा है तो उसी को हम सीक्वेंस बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम इस लिस्ट को क्या सीक्वेंस बोल सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्या इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं इस लिस्ट को? तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कोई रूल फॉलो हो रहा है? तो बहुत इजीली आप देख पाएंगे इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। मैंने जो भी नंबर लिखे रैंडमली अपने आप लिख दिए मैंने, यहाँ कोई यहाँ रूल नहीं फॉलो हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस लिस्ट को हम मैथमेटिक्स में सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। ये डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, राइट। अब हम बात करते हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे हमने सबसे पहला सीक्वेंस, आपको याद होगा, हमने सबसे पहला सीक्वेंस देखा था क्या? हमने सबसे पहला सीक्वेंस देखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस में हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर है हमारा, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है बच्चों, आगे भी और नंबर होंगे। तो एक सीक्वेंस में जो भी नंबर्स अपीयर हो रहे होते हैं उनको हम सीक्वेंस की टर्म्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उन्हें? सीक्वेंस की टर्म्स। ये देखिए, द वेरियस नंबर्स अकरिंग और अपीयरिंग इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। उसको टर्म्स बोला जाता है सीक्वेंस की। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में काफी सारे सीक्वेंस देखे थे, जैसे अगर मैं लिखूं 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, तो ये भी एक सीक्वेंस है, अभी हमने पीछे देखा था। और इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या हैं? फर्स्ट टर्म है 1, सबसे पहले जो अपीयर हो रहा है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन, राइट। तो एक सीक्वेंस में जो भी बच्चों नंबर अपीयर हो रहे हैं उनको हम सीक्वेंस की टर्म्स बोलते हैं। और यूजुअली हम इन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं एक सीक्वेंस लिखूं आपके लिए, जैसे हमने अभी सीक्वेंस एक देखा था, हम उस सीक्वेंस को लिखें 1, 8, 27, 64, राइट, 125, ये सीक्वेंस हमने देखा था अभी। तो इस सीक्वेंस में जो पहला नंबर है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको लिखेंगे कैसे? A1। अच्छा, माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या A1 ही लिखना है? ये जरूरी नहीं है। हम A1 लिखने की बजाय बच्चे हम इसे T1 भी लिख सकते हैं। T1, जो नीचे नंबर लिखा, जो सबस्क्रिप्ट है, वो हमें बताएगी ये कौन सी टर्म है। इसी तरह से ये हमारा सेकंड टर्म है तो हम इसको लिखेंगे A2 और T2 वी कैन राइट। ये हमारा थर्ड नंबर है सीक्वेंस का तो इसे A3 लिखेंगे। ये हमारा फोर्थ नंबर है सीक्वेंस का तो इसे A4। तो ध्यान रखो बच्चों, हम टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल लेटर लेंगे, ABC कुछ भी लेंगे उसमें, और उसके नीचे उसकी पोजीशन बताएंगे, उसका नंबर बताएंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ A10, तो बच्चों A10 का मतलब हुआ किसी सीक्वेंस की वो कौन सी टर्म है? 10th टर्म। आई बिलीव आपको समझ आ रहा है, राइट। देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए बच्चों, इन अ सीक्वेंस, ये हमारे पास सीक्वेंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। 2 जो है बच्चे, इसमें 2, ये 2 जो है वो फर्स्ट टर्म है और उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? A1 से। और एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बताई आपको, ये हम A1 लिख रहे हैं, जरूरी नहीं A1 लिखना है, वी कैन ऑल्सो राइट B1, है ना। हमें एक स्मॉल लेटर सेलेक्ट करना है, वी कैन ऑल्सो राइट T1, जैसे मैंने आपको बताया। 4 वो सेकंड टर्म है, जैसे मैंने आपको बताया 4 इज कॉल्ड द सेकंड टर्म। Similarly, 6 is called the third term, and so on. इस तरह से हम टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान आपको रखना है।
जब भी टर्म लिखी जाएगी तो उसकी पोजीशन हमेशा एक लेटर के नीचे लिखी जाती है, जिसको हम इंग्लिश में सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे मैंने अगर A25 लिख दिया तो ये 25th टर्म है बच्चों, 25th टर्म, राइट। अब जो फर्स्ट टर्म होती है बच्चों उसको A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को A2 लिखते हैं। लेकिन अगर कोई टर्म nth प्लेस पर है, nth प्लेस कोई भी प्लेस हो सकता है, तो अगर कोई टर्म nth प्लेस पर है तो उसको हम उस सीक्वेंस की nth टर्म बोलेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस की nth टर्म बोलेंगे। और हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, an से। जैसे फर्स्ट टर्म को हमने A1 से रिप्रेजेंट करा, सेकंड टर्म को हमने A2 से रिप्रेजेंट करा, तो nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, an से। और nth टर्म के लिए बच्चों एक और नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। ये ध्यान रखना, जनरल टर्म बोलते हैं nth टर्म को। तो कई बार आपको जनरल टर्म सुनाई देगा, कई बार आपको nth टर्म सुनाई देगा। तो जनरल टर्म nth टर्म दोनों सिनोनिम है, दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं उसे, इस बात को आप ध्यान रखें। और जनरल टर्म किसी भी सीक्वेंस की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है बच्चों। क्यों होती है इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि जनरल टर्म या nth टर्म से हम उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जनरल टर्म है या nth टर्म है, ये एक मैजिकल, एक जादुई टर्म है किसी भी सीक्वेंस की। तो देखते हैं कैसे है। ये देखिए पहला एग्जांपल आ गया, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब हुआ A1, A2, A3, ये हमें लिखनी है। और ये हमारे पास जो यहाँ दो nth टर्म दिए, ध्यान रखिए an लिखा, an मतलब nth टर्म, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपके लिए, सेकंड आप खुद करेंगे, खुद ट्राई करेंगे बच्चों। तो आप देखें यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में nth टर्म, और मैंने अभी आपको बताया कि nth टर्म जो है कमाल की टर्म है, ये बड़ी ही मैजिकल टर्म है, जादुई टर्म है। हमें क्या करना है, अब फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है बच्चों। तो सबसे पहले मुझे A1 मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, तो मुझे n को 1 से रिप्लेस कर देना है। क्या मतलब, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में जहां भी n आ रहा है उसको मुझे 1 से रिप्लेस कर देना है, उसकी जगह 1 लगा देना है। यहाँ पर n है, मैंने 1 लगा दिया, यहाँ पर n है, मैंने 1 लगा दिया, राइट। अब 3 into 1 3 होता है बच्चों, और +2, 3 + 2 कितना हो गया, 5। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह से अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो मैं इस एक्सप्रेशन में मैं n को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, n की जगह 2 पुट कर दूंगा। मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया, राइट। तो यहाँ हो जाएगा, अब ये देखिए 3 into 2, 3 into 2 कितना होता है, 6, 6 + 2, 6 + 2 कितना हो गया, 8 बच्चों। इसी तरह से अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी है, अब आप समझ ही गए होंगे कि n को हम 3 से रिप्लेस कर देंगे। सो 3 into 3 + 2, सो 3 into 3 कितना होता है बच्चों, 9, 9 + 2 11, बिल्कुल ठीक। तो आपने देखा हमने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल ली कितनी इजीली। और हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इससे, nth टर्म से। अब मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अगर हमें कहा जाता कि इस सीक्वेंस की आप 20th टर्म निकालो, कौन सी टर्म बच्चों, 20th टर्म, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर n को 20 से रिप्लेस कर देता, 20 से रिप्लेस कर देता, तो क्या होता, मेरे पास आ जाती 20th टर्म। तो 2 into 30, 20 into 3 कितना होता है बच्चों, 60, 60 + 2 कितना हो गया, 62। तो देखिए मेरे पास 20th टर्म भी आ गया। तो nth टर्म इसलिए बड़ी मैजिकल टर्म है, बड़ी कमाल की टर्म है, इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और आज हमने सीखा कि एक सीक्वेंस की टर्म्स क्या होती है, एक सीक्वेंस क्या होता है, उसकी टर्म्स क्या होती हैं, हमने ये जाना। और हम सीक्वेंस की टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और nth टर्म बच्चों क्या होती है। जब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे nth टर्म से रिलेटेड।